हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। ये स्वेटर 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए मैंने बनाया है, लेकिन 2.5 से 3 साल तक का बच्चा भी बहुत आराम से इस स्वेटर को पहन लेगा। ये आप गर्ल्स और बॉयज किसी के लिए भी बना सकती हैं। अपने मनपसंद किसी भी 3 कलर में बना सकती हैं। मैंने ये 3 कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। इसको मैंने बनाया है बेबी वूल से और बॉर्डर बनाया है 10 नंबर की सिलाई से और ऊपर का मैंने बनाया है 9 नंबर की सिलाई से। ये ग्राफ मैंने दिया है, मैंने इसको स्टार्ट करके भी दिखाया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको फिर से इस पैटर्न को बना के अलग से दिखा दूंगी। तो ये हमारा नाप है। ऊन इसमें बहुत कम लगा है। मैंने बनाया है लच्छी वाले ऊन से। आपके पास अगर बचा बचा ऊन है तो आप ये 3 से 4 कलर भी इसमें लगा सकती हैं। मैंने ये किया है। आप चाहें तो ऊपर का बेस ब्लैक भी रख सकती हैं या आप जैसे चाहें इसको बना सकती हैं। मैंने ऊपर लाइट कलर रखा है, नीचे ये डिजाइन के संग मैंने ये डार्क कलर रखा है, ब्लैक और बटर येलो प्लस रेड। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकती हैं। ऊन हमारे इसमें बहुत कम लगे हैं। लच्छी मैंने जो लिया है तो एक लच्छी है मेरा ब्लैक है। ये रेड कलर थोड़ा सा बचा बचा ऊन है। अगर आपको लेना है तो आप 25 ग्राम ऊन लीजिए रेड कलर का, 50 ग्राम ब्लैक लीजिए और 100 ग्राम आप लीजिए ये बेस कलर। तो आपका ये स्वेटर बहुत आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट मैंने बना लिया है, गला घटा लिया है। मैंने अपने कई वीडियो में ये घटाना बताया है। मैं जब फ्रंट गला घटाऊंगी तो फिर इसकी भी पूरी डिटेल आपको दे दूंगी। तो ये है देखिए बैक पार्ट। फ्रंट सेम बनाएंगे, चारों तरफ डिजाइन डालना है तो फ्रंट सेम बनाएंगे। सबसे पहले फंदा डाल लेते हैं और ये जो 3 कलर मैंने लिया है, आप अपना बचा बचा कोई भी ऊन ले सकती हैं। थोड़े थोड़े ऊन में ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो ये देखिए, ब्लैक, बटर येलो और ये रेड। तो रेड इसमें बहुत कम लगा है, ये ज्यादा लगा है। तो आप ये मान के चलिए कि एक एक लच्छी तीनों की अगर आप लेती हैं या अगर आपके पास बचा है तो ये स्वेटर इतने में बहुत आराम से बन जाएगा। एक लच्छी अब जो आती है बेबी वूल की वो लगभग 100 ग्राम की आती है। तो आप ये मान के चलिए कि 100 ग्राम ये, और अगर बॉल में लेती हैं तो ये देखिए, नीचे बॉर्डर थोड़ा सा एक बेस, इसके बाद ऊपर मैंने ये कलर लगाया है। तो इतना काफी है मेरे पैटर्न के लिए। मैंने एक पार्ट बना लिया है रेड जिसमें से बहुत कम लगा है, ब्लैक भी अभी बहुत ज्यादा नहीं लगा है, ऊपर बस लाइनिंग आई है। और इसके बाद रेड तो बहुत ही कम लगा है। तो रेड अगर आपको कम लेना है तो आप 25 ग्राम ऊन भी ले सकती हैं। बेबी वूल है ये, तो हल्का होता है, लच्छी वाला वेट में ज्यादा चढ़ता है। तो अगर ऐसे आपको लेना है वेट के हिसाब से तो आप एक एक लच्छी ले सकती हैं। और अगर बॉल में लेना है तो ये वाली बॉल जो है ये आप ज्यादा लीजिएगा, 100 ग्राम की, ये लगभग 75 ग्राम लीजिएगा और ये 25 ग्राम। तो इस तरह से लेके टोटल 200 ग्राम ऊन आपको लेना पड़ेगा, जिसमें से पूरा लगेगा नहीं, बच जाएगा। लेकिन एक बार में कलर ले लेना चाहिए जिससे बाद में हमको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम ब्लैक से फंदा डालेंगे। नीचे का 2 सलाइयां मैंने लगाई है। बॉर्डर बनाया है मैंने 10 नंबर से। देखिए, ये है मेरी 10 नंबर की सिलाई और ऊपर का मैंने बनाया है 9 नंबर से। तो फंदा डाल लेते हैं सबसे पहले ब्लैक कलर से। फंदा मैंने सिंगल धागे से डाला है, देखिए इस तरीके से, और इसको मैंने रॉन्ग साइड से फंदा डाल के बिनना स्टार्ट किया है। 16 सिलाई का हमारा ये बॉर्डर है। तो चलिए पहले फंदा डाल लेते हैं। तो मेरे पास अभी जो ऊन है थोड़ा, मैं उसी से फंदा डालूंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 70 फंदे नीचे बॉर्डर के लिए। बहुत ज्यादा ऊन नहीं लेना है, एक लूप लेंगे इस तरह से, ऐसे। और फंदा बहुत टाइट भी नहीं डाला है मैंने, बहुत लूज भी नहीं डाला है। आपका हाथ जैसे चलता हो आप उस तरीके से फंदा डाल सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से
ये। तो ये अभी 10 फंदा मैंने डाला है, टोटल 70 फंदे डालेंगे इसमें। डार्क कलर है फिर भी 70 फंदे यानी कि 70 फंदे नीचे बॉर्डर के लिए हम रखेंगे। तो फंदे डाल लेती हूं मैं पहले। तो ये देखिए ये फंदे मैंने डाल लिए। टोटल अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 70। टोटल 70 फंदे हमने डाल लिए। फंदे इस तरह से पड़े हैं, ये राइट साइड है और जिधर से हम बिनाई स्टार्ट करेंगे ये है हमारी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से पहला फंदा उल्टा बीनेंगे ऊन पीछे और नेक्स्ट फंदा हम सीधा बीनेंगे इस तरीके से। फिर एक उल्टा एक सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। इसी तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टा सीधा। आप चाहें तो डबल ऊन करके भी फंदे डाल सकती हैं, मैंने सिंगल धागे से ही फंदे डाले हैं। तो ये देखिए ऐसे एक सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए इस तरीके से ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सीधा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। पहले हमने उल्टे फंदे से स्टार्ट किया था तो लास्ट फंदा हमारा सीधा आया। ये हो गई हमारी एक सिलाई। और अब दूसरी तरफ से जब हम बिनना स्टार्ट करेंगे तो ये पहला फंदा उतार के धागा पीछे कर लेंगे और तब हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरफ से जो पहला फंदा है वो हमारा उल्टा फंदा है और ये हमारी दूसरी सिलाई है। आपको जितना बॉर्डर बनाना है आप बना सकती हैं। मैंने इसमें 16 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे की बिनाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए टोटल 18 सिलाई का बॉर्डर पहले बनाएंगे, फिर हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा। तो पहले बॉर्डर बनाने के बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिजाइन को सेट करने के लिए जितने फंदे हमको रखने हैं वो हम बढ़ाएंगे, फिर डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 16 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर मैंने बना लिया है 16 सिलाई का बॉर्डर। और अब ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अब 9 नंबर की सिलाई। ये देखिए ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई। अब यहाँ पे अब हम 5 फंदे रॉन्ग साइड से ही बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पहला फंदा ऐसे उतार के एक फंदा हम जस्ट दूसरे वाले फंदे में बढ़ाएंगे। तो ये देखिए एक बार उल्टा बीना और इस ऊन को फंदे को पलट के ये दूसरे फंदे में पीछे के फंदे में एक फंदा और बना लेंगे। तो ये इस तरह से एक फंदा बढ़ गया। फिर थोड़ा सा उल्टा उल्टा बिनते हुए टोटल 5 फंदे हमको बढ़ाने हैं। 70 फंदे हमारे बॉर्डर में हैं। तो थोड़ा सा बिन के एक आइडिया लेके कि बराबर बराबर दूरी आए। तो लगभग 15 फंदा बिनने के बाद या 15 फंदे का आप गैपिंग रखेंगी, 20 फंदा लगभग मान लीजिए। तो ये देखिए एक बार फिर से ये बिना और इस वाले फंदे को ऐसे उतार के अब ये ऐसे ये वाला ऐसे आगे कर लीजिए। अब इसमें हम एक फंदा बढ़ा लेंगे तो ये हो गया 2। एक बार और बढ़ाएंगे बीच में लगभग मान के। अगर आप काउंट करके करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। 70 फंदे हैं, 35 फंदे हमारे हाफ हुए। तो आप ये मान के चलिए कि एक फंदा हमारा स्टार्टिंग में बढ़ा तो तीसरा फंदा हमारा 35वें फंदे में बढ़े और उसके बीच में 35 फंदे का आप मान लीजिए 15-17 फंदे, उसके बीच में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। कोई
ज्यादा फंदे जब बढ़ाने होते हैं तो आप अपना फंदा बीच बीच में एडजस्ट कर सकती हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट फंदे पे, अगर आप कर सकती हैं तो बिल्कुल करिए। तो ये देखिए, एक और एक बार इधर से, तो ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। एक फंदा अब इन दोनों के बीच में बढ़ाएंगे, फिर एक लास्ट में। तो एकदम किनारे वाले फंदे में फंदा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो एज आती है, यानी कि जो किनारे आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं पहला फंदा हम उतारते हैं तो, और अगर हम वहां फंदा बढ़ाएंगे तो फिर किनारे अच्छे नहीं दिखेंगे। तो एक फंदा अब मैं यहाँ बढ़ा लूंगी, तो ये है हमारा चौथा फंदा इस तरीके से। और अब एक मैं बढ़ाऊंगी लास्ट में, जब दो फंदे रह जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे किनारे में दो दो फंदे बढ़ा लें। जैसे एक फंदा बढ़ाया, फिर 5 फंदे के बाद एक बढ़ाया, एक सेंटर में, फिर इसी तरह से लास्ट में भी आप कर सकती हैं। जैसे भी आपको इजी लगे। तो इस तरीके से अब देखिए 2 फंदा बचा। अब यहाँ पे एक, ये और यहाँ पे करके 2, एक फंदे का 2 फंदा कर लिया और लास्ट वाला फंदा ऐसे। तो यहाँ अब हमारी सिलाई चेंज हो गई। मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा ली। अब 2 सिलाई और ब्लैक से बना लेंगे सादा। इसके बाद हम अपना लाइट कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला फंदा मैंने उतार लिया, पूरी सिलाई सीधी और एक उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। 2 सिलाई बिन लेते हैं, फिर ये पैटर्न बनाएंगे। तो 2 सिलाई सीधा और उल्टा। ये देखिए, ये पूरी सिलाई उल्टी हमने बना ली। 2 सिलाई बन गया, यानी रॉन्ग साइड से जहां हमने फंदे बढ़ाए थे उसके बाद टोटल 3 सिलाई। अब अपना ये लाइट कलर लगा लेंगे। मैंने नॉट लगा लिया है और यहां से हम अपना ये वाला डिजाइन स्टार्ट करेंगे बनाना। तो इसके लिए देखिए, ये बस एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, जो भी कलर आप लगाती हैं उसको रिपीट करते जाइए। तो मैंने एक लाइट से स्टार्ट किया है, ये देखिए इस तरीके से, और ये पूरी सिलाई इस तरीके से बना लेंगे। एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ एक लाइट से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में भी एक लाइट, यानी टोटल 75 फंदे जो हैं वो इस तरीके से हमारे सेट हो गए। अब यहाँ पे पहला फंदा जो है उसको हम सेम रहने देंगे ऐसे उतार के, और जो डार्क कलर है उसको भी हम ये लाइट बिन लेंगे और अब लाइट वाले पे हम ये डार्क बिनेंगे। तो ये बस फंदे हमारे चेंज हो जाएंगे कलर, एक लाइट एक डार्क, और डार्क के ऊपर लाइट और लाइट के ऊपर डार्क। इस तरीके से ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न आ जाएगा। तो ये सिलाई, बस पहली सिलाई में जो भी कलर आपने बनाया है दूसरी सिलाई में रॉन्ग साइड से लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट, इसको बिनते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे ये एक कलर और लास्ट वाला फंदा भी ये। तो अब यहाँ पे किनारे किनारे दोनों फंदे जो हमारे हैं वो लाइट कलर से हैं। लास्ट में लाइट मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि अब इसके ऊपर 2 सिलाई हम अपने इस लाइट कलर से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 सिलाई लाइट कलर से बना लेंगे, फिर हमारा ये डिजाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ सिंपल 2 सिलाई अब सिर्फ अपने इस लाइट वाले कलर से।
तो ये पहला फंदा उतार के पूरी राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी सिलाई हम बिन लेंगे। फिर हमारा ये ग्राफ पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से सीधा और उल्टा 2 सिलाई सादा बनाने के बाद फिर हमारा ये पैटर्न बनेगा। ये देखिए अब हम ये 2 सिलाई बनाने के बाद डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन मेरी जो है वो मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ। देखिए ये है मेरी डिजाइन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। कलर इसमें जो है वही कलर मैंने इसमें बनाया है। तो इस तरीके से है मेरे ये डिजाइन का पैटर्न। ग्राफ है ये छोटा है, मैंने इसको बड़ा कर लिया है। जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ ये फिनिश हुआ है, तो मैंने इसको बीच में ये जो इसका नंबर है वो मैंने ज्यादा किया हुआ है। तो इसी को बस हम सेट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ये है हमारा पैटर्न। देखिए चलिए इस डिजाइन को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो अब यहाँ पे ये देखिए 2 सिलाई सादा बिनने के बाद यहाँ अब मेरा रेड कलर अभी देखिए ऊपर लगेगा और यहाँ से अब ये ब्लैक कलर से पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये देखिए, यहाँ कॉर्नर का एक फंदा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 के बाद ये एक ब्लैक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक ब्लैक। तो ये इस तरीके से सबसे पहले ब्लैक कलर से ही हमारा स्टार्ट हुआ है। जैसे अब ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे ये यहाँ से तो ये है, ये डिजाइन है। तो 1 2 3 4 फंदे के बाद ये एक है, लेकिन मेरा एक फंदा एक्स्ट्रा है किनारे। और 1 2 3 4 5 6 7 गैपिंग के बाद एक, 7 के बाद एक, 7 के बाद एक और लास्ट में फिर हमारा इसके बाद 5 फंदा बचेगा। तो इस तरीके से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डिजाइन की पहली लाइन 1 2 और ये कलर मैं यहां से फंसा लेती हूं, 3 4 और 5। स्टार्टिंग में 5 रखा है मैंने, इसके बाद एक ब्लैक, फिर 1 2 3 4, इस ऊन को हम फंसाते जाएंगे, 5 6 7, फिर एक ब्लैक, 1 2 3 4 5 6, इसको बीच में फंसा लेंगे, नहीं तो हमारी ये ऊन की जो गैपिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए, फिर 1 2 3 4, इसको ऐसे फंसा लेंगे, 5 6 7, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ब्लैक, फिर 1 2 3 4 और ये ऐसे 5 6 7, एक ब्लैक, और देखिए 1 2, यहाँ पे इसको फंसा लेंगे एक बार फिर से, 3 4 और ये 5। स्टार्टिंग में हमारा 5 था फंदा और लास्ट में ये 5 फंदा। अब ये जो एक फंदा है इसके ऊपर हमारा, अब ये देखिए ये 3 हो जाएगा,
तो इसी तरीके से हमारा पैटर्न है। अब इसको हम बनाते जाएंगे। तो अब ये 2 लाइन के बाद फिर हमारा रेड कलर भी लगेगा। तो ये देखिए 4 फंदे किनारे से हमने बिन लिए। अब यहाँ पे ये जो एक ब्लैक था तो 1 2 3 ब्लैक हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हमारा लाइट कलर हो गया, फिर 1 2 3 ब्लैक और 1 2 3 4 5 हमारा लाइट कलर, 1 2 3। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से ऐसे लूज कर लीजिएगा, फिर दूसरा कलर लगाइएगा। इससे आपकी डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगी और बीच में हमारी ये डिजाइन का धागा जो है वो खींचेगा भी नहीं। तो अब पूरी सिलाई इसी तरीके से, ये देखिए 5 ये और 3 हमारा ब्लैक, 1 2 3 4 5 लाइट कलर, 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3, फिर लास्ट में 1, इसको ऐसे फंसा लेंगे, 2 3 और ये 4। तो ये स्टार्टिंग का मैंने सेट कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा रेड कलर भी लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 तीसरी लाइन से हमारा रेड कलर भी लगेगा। तो यहाँ पे ये यहाँ हमारा ये जो फंदा है ये 5 हो जाएगा ब्लैक, जिसमें से बीच में एक हमारा लाइट रहेगा। तो 2 ब्लैक 1 क्रीम 2 ब्लैक और उसके पहले देखिए ये रेड कलर। तो अब मैं यहाँ पे अपना रेड कलर जो है उसको भी जोड़ लूंगी। तीसरी लाइन यहाँ पे हमारी बनेगी इससे। तो अब देखिए ये 5 फंदे हमारे ब्लैक के, फिर ये एक हमारा लाइट कलर और ये हम रेड से बनाएंगे। तो बस पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये हमारा एक रेड, इसके बाद एक क्रीम और 2 फिर हमारा हो जाएगा ब्लैक कलर। तो अब यहाँ पे ये जो रेड कलर है इसको हम इस तरीके से धागे के संग फंसाते चलेंगे, क्योंकि हमारा बीच में गैप है। ये देखिए 1, फिर 2 ब्लैक और एक हमारा क्रीम कलर। अब यहाँ हमारा बनेगा रेड। तो अब ये देखिए किनारे पे हमारा जो है वो सिंगल है, बीच में भी देखिए ये एक ही फंदा रहेगा, इसके बाद हमारा जो है ये 3 फंदा होता जाएगा। तो इस तरीके से तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, टोटल 11 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक रेड, रेड यहाँ पे थोड़ा कम जा रहा है, तो ये क्रीम, फिर 2 ब्लैक, एक क्रीम, 2 ब्लैक,
यहाँ पे धागे को बहुत आराम से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊन जब हम कई कलर का बनाते हैं तो फंसता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 ब्लैक, एक है हमारा क्रीम। तो ये धागा देखिए यहाँ पे फंसता जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे खींचती जाऊंगी, जिससे कि आगे फिर अगर एक सिलाई बनाने के बाद धागा आपका नहीं ज्यादा सुलझ पाता है तो आप पहले धागे को सुलझा लीजिएगा, फिर बनाइएगा, क्योंकि फिर ज्यादा फंस जाता है हमारा ऊन, तो बिनने में फिर दिक्कत आती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्रीम कलर बनाना है, तो इसके साथ साथ हम ऊन को फंसाते जाएंगे, जिससे कि ये पीछे की तरफ देखिए बहुत ज्यादा लंबा धागा न रहे और पहनाने में फिर ये हाथों में फंसे ना। तो इसलिए थोड़ी सी गैपिंग हम धागे की कम रखते हैं, बीच बीच में फंसाते जाते हैं। 2 ब्लैक, एक क्रीम, एक रेड, एक ये क्रीम और 2 ब्लैक। एक क्रीम, 2 ब्लैक, एक क्रीम, एक रेड, फिर एक क्रीम, 2 ब्लैक, 1 2, एक क्रीम, दो ब्लैक, फिर एक क्रीम और एक रेड, एक क्रीम, 2 ब्लैक। ये जो हमारा 1 से 3 हुआ था, अब ये 5 फंदे हो रहे हैं, लेकिन बीच में हमारा एक क्रीम आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको, ये तीसरी लाइन है हमारे डिजाइन की। ये एक 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 और फिर ये 2 ब्लैक। तो ये देखिए धागा हमारा फंसता है, तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा लंबा आप खींच दीजिए तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर दूसरी लाइन में आपका नहीं सुलझ रहा है तो आप इसको सुलझा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक क्रीम, 2 ब्लैक, एक क्रीम, रेड, क्रीम, 2 ब्लैक, एक क्रीम, फिर से 2 ब्लैक, एक क्रीम, एक रेड, एक क्रीम और एक रेड। अब यहाँ पे लास्ट है 2 ब्लैक, एक क्रीम और यहाँ ये 2 रेड कर दिया मैंने, ये 2 ब्लैक, एक क्रीम, 2 ब्लैक, एक क्रीम, एक रेड और एक क्रीम।
तो ये है हमारा पैटर्न। इस तरह से मैंने सेट कर दिया, 3 लाइन देखिए मैंने बना दिया है। और बाकी का पैटर्न हम अपने ग्राफ के हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो मेरा पैटर्न है इस तरह से इसको हम बना लेंगे, क्योंकि पूरा पैटर्न सेम है, बस इसी तरीके से हमको बनाते जाना है। तीसरी लाइन मैंने यहाँ तक बना ली है। अब ये ग्राफ के हिसाब से आप इसको आगे बना लीजिए। मैं पूरा बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसको बना के दिखाऊं तो मैं इसका वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी, या अलग से फिर मैं डिजाइन बना के बता दूंगी। ये है ग्राफ, क्योंकि मुझसे बार बार ग्राफ मांगा जाता है, तो ये है हमारा ग्राफ। इससे आप बहुत आसानी से बना लेंगी। तो पहले मैं ये ग्राफ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके आगे का पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए, ये है हमारी डिजाइन की 5वीं लाइन। यहाँ के बाद ये ब्लैक कलर हमारा यहाँ पे इस लाइन में खत्म हो जाता है। अगली सिलाई में हमको ये ब्लैक कलर की लाइनिंग नहीं है, तो आप चाहें तो अब इस लाइन के बाद ब्लैक कलर को कट कर सकती हैं, या अगर आप चाहें तो इसको रॉन्ग साइड से फंसाते हुए फिर इस साइड ला सकती हैं, क्योंकि अगली सीधी सिलाई में हमारी फिर से ब्लैक की ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5वीं लाइन हमारी ये जा रही है यहाँ पे। अब इसका ये जो सेंटर आ रहा है, यहाँ इस सेंटर में हमारा जो लाइन है, यानी 6वीं सिलाई जो रॉन्ग साइड से आएगी, इसमें हमारी ब्लैक की लाइनिंग नहीं है। तो आप चाहें तो रॉन्ग साइड से इसको फंसाती हुई इधर ला सकती हैं, या तो आप यहाँ कट कर दीजिए। फिर जब 7वीं सिलाई में हम राइट साइड आएंगे तो आप यहाँ पे इसको जोड़ सकती हैं। तो ये है, बीच में एक लाइन हमारी ब्लैक की नहीं है। तो इस तरह से आप सेट कर सकती हैं ये डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको कट नहीं करूंगी, मैं रॉन्ग साइड से इसको वापस ले जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि काफी ऊन उलझ जाता है, तो आप चाहें तो ब्लैक कलर को कट करके लास्ट तक निकाल लीजिए और फिर इसको खींच के हटा लीजिए, और यहाँ से फिर राइट साइड से आप इसको जोड़ दीजिए। लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगी, मैं इसको फंसाते हुए यहाँ तक ले आऊंगी। एक सिलाई, बहुत ज्यादा नहीं है, रॉन्ग साइड से इसको हम फंसा लेंगे। आधी डिजाइन हमारी देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और आधी डिजाइन हमारी आगे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इस पूरी लाइन में बस रेड एंड क्रीम ये गया है, और इस तरीके से ब्लैक कलर मैंने इसको फंसाते हुए यहाँ तक लाके ये छोड़ा है। इसी के ऊपर यहाँ पे अब हमारा ये कलर फिर से स्टार्ट होगा। तो बस इसी तरीके से आप चाहें कट कर लीजिए, आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकती हैं। इजी पैटर्न है। ग्राफ भी कलर वाइज ही मैंने दे दिया है, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये इस तरह से करने के बाद ऊपर का बाकी पैटर्न मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये है, देखिए ऐसे करते हुए, ये यहाँ पे अब हमारा ये ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और बाकी कलर ऐसे रिपीट करते हुए आधी डिजाइन देखिए ये बन गई है। अब ये वाला जो हमारा डिजाइन है ये यहाँ से फिर से रिपीट होगा और हमारा ये कलर पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से करते हुए इसको हम बना लेंगे। रेड कलर हमारा 2 सिलाई पहले फिनिश हो जाएगा, तो उसको हम कट करके हटा देंगे, और ये पूरा स्क्वायर डिजाइन जो है ये बनाने के बाद फिर ऊपर का हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर हमारा अब इसका डिजाइन खत्म हो चुका है, तो इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ के आगे अब हमारा ब्लैक और क्रीम कलर जाएगा। तो 2 सिलाई का डिजाइन और बचा है, रॉन्ग साइड प्लस राइट साइड। ये डिजाइन जो हमारी फिनिश होगी वो रॉन्ग साइड पे आके फिनिश होगी, यानी कि अब ये एक उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई। तो ये इसके बाद हमारी ये डिजाइन अब खत्म हो जाएगी। देखिए ये डिब्बी जो हमने बनाई थी ये अब यहाँ पे आके हमारी जो ये डिजाइन है ये रेड कलर अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो इसको हम ऐसे बिन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 और
ये हो जाएगा 3 और राइट साइड में बस ये एक फंदा बचेगा ब्लैक का और बाकी 7 फंदे गैपिंग जो हमने स्टार्ट किया था सेम वही रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखिए ये तो इस तरीके से देखिए अब हमारा सीधी तरफ से बस एक लास्ट लाइन है इस डिजाइन का और हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पहले बना लेते हैं। ये देखिए ये राइट साइड से अब हमारा पैटर्न यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये जो 7 फंदे हैं बीच में और एक ब्लैक, लास्ट का ये 5 फंदा और यहाँ पे मैं इसको लास्ट में फंसा दूंगी। तो अब ये पैटर्न हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब 2 सिलाई रॉन्ग साइड और राइट साइड पूरा प्लेन बना लेंगे जैसे हमने नीचे डिजाइन स्टार्ट करने के पहले बनाया था। तो इस तरीके से अब डिजाइन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इस तरीके से पूरी सिलाई एक ये उल्टी और राइट साइड से पूरी सीधी सीधी बिनाई करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर से हम अपना ये वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 सिलाई फिर से बना लेते हैं, उल्टी सिलाई और फिर सीधी सिलाई। तो ये है हमारा देखिए इस तरीके से पैटर्न बनके आया है। देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसे 2 सिलाई कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पैटर्न हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और दूसरे फंदे से ये हम ब्लैक लगा देंगे। तो एक क्रीम कलर और एक ब्लैक कलर पूरी सिलाई और रॉन्ग साइड से फंदे चेंज हो जाएंगे, लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट। ये 2 सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये है हमारी रॉन्ग साइड से डिजाइन और फिर राइट साइड से ब्लैक पे क्रीम, क्रीम पे ब्लैक बनाते हुए राइट साइड से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 सिलाई का हमारा ये जो नीचे वाला पैटर्न था ये ऊपर भी बन जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राइट साइड है तो यहाँ पे पहला फंदा उतार के ये दूसरे फंदे को भी हम इस कलर से बिन देंगे और लास्ट फंदा लेकिन हम ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि ऊपर हमको ये इतना ब्लैक से बनाना है। तो इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 सिलाई का हमारा पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन हमने नीचे ही रखी है, स्लीव में भी नीचे ही और बाकी का हमारा प्लेन है, बस लाइनिंग मैंने रिपीट की है दोनों कलर की। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये लास्ट और ये लास्ट फंदा ब्लैक क्योंकि इसके ऊपर हमको ब्लैक से बनाना है। अब यहाँ पे ये यहाँ की ये जो लाइनिंग है देखिए ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइनिंग बनाई है और नीचे में ये मैंने क्रीम कलर अब कट कर दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 क्योंकि रॉन्ग साइड से ये स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे ये इसको कट कर दूंगी और 7 सिलाई यानी कि रॉन्ग साइड से लेते हुए टोटल 7 सिलाई ब्लैक से बनाने के बाद फिर 6 सिलाई मैं करूंगी क्रीम कलर से। इसके बाद रेड की लाइनिंग, फिर 6 सिलाई के बाद ब्लैक की लाइनिंग, फिर 6 के बाद रेड की लाइनिंग। और ये देखिए इस तरीके से जब मेरी ये 4 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ मैंने रेड को कट कर दिया है। जब मेरी ये 4 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है तो मैंने यहाँ पे इसको घटाना स्टार्ट किया है। तो अब ये देखिए ये 7 सिलाई, ये 6 सिलाई, फिर रेड, फिर ब्लैक, रेड और ब्लैक, ये 4 लाइनिंग इतनी करने के बाद मैं आपको ये घटाना बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे घटाया है। बैक पार्ट मेरा कंप्लीट है, फ्रंट पार्ट मैं बना रही हूँ तो मैं इसको इसकी बाजू की घटाई प्लस इसकी गले की घटाई, गोल गला मैं बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको दिखा दूंगी। तो अब यहाँ से ये पैटर्न इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। रॉन्ग साइड से अब मेरा एक ब्लैक कलर क्लियर करने के बाद 6 सिलाई ऊपर और फिर उसके बाद डायरेक्ट 6 सिलाई ये।
फिर ये लाइनिंग। तो ये 4 लाइनिंग देखिए, एक रेड की, एक ब्लैक की, एक रेड, एक ब्लैक, ये 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको घटाएंगे। तो इतना कर लेती हूं मैं पहले, फिर आपको बाजू की घटाई बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने बाजू तक की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब हम बाजू की घटाई करेंगे। तो बाजू मैंने घटाया है इस पार्ट में, देखिए दोनों तरफ से 3 2 1 यानी 6 फंदे दोनों तरफ से मैंने घटाए हैं। 3 2 1 इधर और 3 2 1 इधर। तो इस तरीके से अब हम इसमें भी घटा लेंगे। तो अब इसमें देखिए, अभी ये जो ब्लैक धागा है यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, और यहीं से देखिए 1, और ये जो येलो हमारा ऊन है इसको मैं इसके संग ऐसे फंसा लूंगी। 2 फंदा लिया, पिछले वाले को उतार दिया, 1, इसको फिर कर लेंगे 2, और अब ये जो तीसरा फंदा है मैं इससे बनाऊंगी और इसको इसके ऊपर से घटा दूंगी। तो ये यहाँ पे 3 फंदे हमारे घट गए। अब यहाँ ये ऊन कट कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये ऊन कट करके फंसा लेंगे और रेड वाला यहाँ से ऊपर से लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया था क्योंकि यहाँ घटाने के बाद बहुत ज्यादा ऊन फंसाना पड़ता, तो मैंने इसको कट कर दिया रेड यहाँ पे, और ब्लैक वाले को अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। तो इसको कट करके नॉट लगा देंगे इस तरीके से, और अब ये पूरी सिलाई अपने इस कलर से बना लेंगे। रॉन्ग साइड से भी 3 फंदे घटा लेंगे। तो 3 2 1 करके 6 फंदे दोनों तरफ से मैंने घटाए हैं। तो इसको बिन लेती हूं मैं पहले। ये देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से भी हम 3 फंदे घटाएंगे। राइट से हमने 3 घटाए थे, तो रॉन्ग साइड से मैं इस तरह से घटाती हूँ। 2 फंदे एक संग लेके बिन दिया। अब ये फंदा इस पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 2 बार हुआ और 1 बार, और ये 3 फंदे घटा लिए। अब ये पूरी उल्टी सिलाई बिन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर राइट साइड में 2 फंदे हम घटाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट और बैक एक बराबर की लंबाई पे बाजू की घटाई होगी। गले की घटाई में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपको वी गला बनाना होता तो आप इसी जगह से सेंटर से फंदे घटा सकती थी गले के लिए, लेकिन मैं गोल गला बनाऊंगी तो इस तरीके से मैं इसको बना लूंगी। तो पहले उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ। बाजू घटाने के थोड़ी लंबाई ऊपर जाने के बाद फिर हम फ्रंट गला घटाते हैं। तो ये देखिए बैक गला काफी ऊपर घटा है ये यहाँ पे। अब फ्रंट गला के लिए हम कम से कम इतनी लंबाई कंप्लीट करेंगे, इसके पहले घटाएंगे क्योंकि बच्चे का है, सर में आसानी से जाना चाहिए। तो बहुत छोटा गला मैं नहीं घटाऊंगी। या तो आप सेंटर में ओपन रखिए, टी शर्ट गला जिसको बोलते हैं, मेरे चैनल पे है, कई बारी मैंने बताया है, वो गला भी आप देख सकती हैं। राउंड नेक भी मैंने कई बार बताया है। बस इसको मैं कैसे घटा रही हूँ ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से रॉन्ग साइड से अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गई रॉन्ग साइड भी कंप्लीट। और अब राइट साइड से यहाँ से हम 2 फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहले ये पहला फंदा उतार लेंगे और इसको इसके ऊपर से 1, दूसरा फंदा बिना इसको ऐसे 2 फंदे घटा लिए। रॉन्ग साइड से भी इसी तरीके से घटा लेंगे। तो यहाँ 3 फंदा जो मैंने घटाया, पहले 2 फंदे मैंने ब्लैक से किए, फिर 3rd फंदे के लिए मैंने अपना ये कलर चेंज किया। यहाँ पे सेम कलर है इसलिए कोई कलर चेंज नहीं करना है। 2 फंदे घटा लिए, रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे घटाएंगे। अब देखिए ये रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदा एक संग लेके बिना अब इस पे चढ़ा के फिर से 1 बार और, तो ये हो गया 2, और फिर से रॉन्ग साइड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से अब एक एक फंदे और घटा लेंगे। फिर हम अपना रेड कलर जो हम लाइनिंग बना रहे हैं वो लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 5-5 फंदे दोनों तरफ घट चुके हैं। 3 और 2 5, एक एक फंदे हम और घटाएंगे
इसी तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे भी रॉन्ग साइड कंप्लीट। और अब यहाँ पे बस ये देखिए पहला फंदा उतारा और दूसरा बिना, ये एक फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, एक फंदा हमारा घट गया। अब पूरी सिलाई बिन लेंगे सीधी तरफ से और रॉन्ग साइड से भी एक फंदा घटाएंगे और बस 75 फंदे थे। 80 फंदे से कम जब मैं रखती हूँ तो मैं 3 2 1 करके घटाती हूँ। अगर 80 फंदे मैंने रखे होते या 81, क्योंकि ये डिजाइन सेट करने के लिए एक फंदा हमको ऑड नंबर का रखना होगा, तो इसमें मैं 4 2 1 करके फंदा घटाती, नीचे में 4 फिर 2 फिर 1 इस तरीके से घटाती। तो ये मैंने 75 फंदे रखे हैं, मैंने 3 2 1 करके बाजू की घटाई की है। अब रॉन्ग साइड से भी एक फंदा घटाने के बाद हम राइट साइड से अपना ये कलर चेंज कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ मैंने फंदे घटाए हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से 2 का 1 कर लेंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ पे भी घट जाएगा। ये हो गई घटाई कंप्लीट, यानी बाजू की घटाई हमने कर ली है। अब हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये बाजू की घटाई भी कंप्लीट हो गई है और अब हमारी ये 6 सिलाई की लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटाना है। यहाँ देखिए ये घटाने के बाद मैंने यहाँ पे रेड की लाइनिंग बनाई है, फिर 6 सिलाई के बाद ब्लैक की लाइनिंग बनाई है। तो अब मैं यहाँ पे ये देखिए ये लाइनिंग करने के बाद देखिए ये 2 सिलाई है, ये 6 सिलाई है, ये 2 सिलाई है, यानी 2 और ये 6 8 10 और इसमें से मैं 4 सिलाई और बनाऊंगी। इसके बाद मैं गला घटाऊंगी। तो ये इतना गला हमारा आएगा। आपको थोड़ा बड़ा रखना तो आप सिर्फ 2 सिलाई के बाद गला घटा सकती है। मैं यहाँ पे 4 सिलाई बना लूंगी। इसके बाद गला घटाऊंगी। फ्रंट का कितना घटाऊंगी और पीछे मैंने कितना घटाया है सेम मैं इतना कंप्लीट करने के बाद आपको बता दूंगी। ये देखिए फ्रंट का मैंने ये इतना बना लिया है। यहाँ तक हमारा बाजू की घटाई करने के बाद रेड कलर जब ये लगा है लाइनिंग, इसके ऊपर ये इतनी बिनाई मैंने कर ली है। अब हम फ्रंट का गला घटाएंगे। तो देखिए बैक में ये यहाँ से ये रेड लाइनिंग और ये ब्लैक लाइनिंग, इसके बाद 4 सिलाई बिनने के बाद मैं फ्रंट गला घटाऊंगी। लेकिन बैक गला मैंने फिर ये एक रेड एक ब्लैक लाइनिंग करने के बाद ये 4 सिलाई बनाने के बाद मैंने गला घटाया है। गला मैं जो घटाती हूँ देखिए यहाँ पे हाफ हाफ घटाती हूँ, आधा इधर आधा इधर। अब 20 फंदे मैंने शोल्डर पे रखे हैं और ये जो 3 2 1 करके मैंने घटाया है सेंटर के बाद देखिए 20 फंदे 40 फंदे हो गए दोनों तरफ के शोल्डर के। फिर 3 2 1 यानी कि 12 फंदे और हम ये मान लेंगे जो हमने साइड से घटाए हैं सेम, और इसके बाद जो फंदे बचते हैं उसको हम हाफ हाफ करके घटाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसमें भी करूंगी। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 मैं 2 फंदे लेके काउंट कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 40 फंदे। तो इसमें से दोनों शोल्डर के फंदे हो गए दोनों तरफ के। इसके बाद जो फंदे बचे उसमें से हम 12 फंदे और माइनस करेंगे। तो देखिए ये 2 4 6 8 10 12 ये हो गए जो 3 2 1 मुझे घटाना है। अब मेरे पास जो फंदा बचा देखिए 2 4 6 8 10 और 11। तो ये जो 11 फंदे हैं इसको मैं बीच में घटाऊंगी, 6 फंदा राइट साइड से और 5 फंदा रॉन्ग साइड से। तो सबसे पहले इसको हाफ कर लेंगे। तो ये दोनों ऊन देखिए मैंने यहीं पे छोड़ रखा है। दूसरी तरफ अभी गला घटाने के बाद जब सेम कलर लगेगा तो मैं दूसरा गोला इसमें लगा लूंगी। तो पहले इसको हम हाफ कर लेंगे। तो 75 फंदे में से 12 फंदे हमारे माइनस हो चुके हैं, टोटल 63 फंदे हैं।
इस तरीके से देखिए, एक तरफ हम 32 रखेंगे और एक तरफ हमारे 31 रहेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31 एक तरफ, और इधर भी काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 12 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। इधर 32 फंदे हैं और इधर 31 फंदे हैं। अब ये हमारा सेंटर हो गया है। सबसे पहले हम इधर की बिनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 6 फंदे घटाऊंगी। तो पहला फंदा बिना, दूसरा फंदा बिन लिया और इस पहले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो हो गया 1, ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बंद कर लिए। और अब यहाँ से सारा हम सीधा सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से ये इतने फंदे उल्टे उल्टे भी बिन लेंगे। तो ये है हमारे गले की घटाई। तो ये पूरा सीधा और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा मैं यहाँ तक बना लूंगी पहले। तो ये देखिए, ये मैंने रॉन्ग साइड बना लिया। 6 फंदे मैंने घटाए हैं। अब आप चाहें तो एक साइड का पहले शोल्डर तक पूरा बिन के इसको जोड़ सकती हैं। मैं दोनों एक साथ बनाती हूँ। तो अब यहीं साथ के साथ मैं यहाँ पे देखिए, जो हमने ये पहला फंदा घटाया है यहाँ से अपना सेम दूसरा कलर दूसरा गोला लगा के यहाँ पे फंदा बना लूंगी। तो देखिए इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। और जो बीच में 11 फंदे मैंने कहे, तो 6 फंदे मैंने घटा लिए हैं और अब इस तरफ से मैं 5 फंदे घटाऊंगी। तो ये पहले एक बेस, फिर उसको शेप देने के लिए हम 3 2 1 फंदा जो है उसको भी घटाएंगे। तो ये देखिए, अब इधर से 1, इसको साथ के साथ हम फंसाते जाएंगे। तो 2 3 4 और ये हो गया 5। ये 5 फंदे हमने घटा लिए और अब बाकी की पूरी बिनाई हम इसको कर लेंगे। धागा जहां तक आपका आराम से फंसता चला जाए, इसको बिनाई के साथ ही आप फंसा दीजिए। अगर आपको दिक्कत लगती है तो बाद में आप सुई या क्रोशिया से इसको फंसा सकती हैं। तो ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करके हमारा दूसरा कलर चेंज होगा जो हम लाइनिंग बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ मेरा रेड कलर लगेगा। तो इस तरीके से मैं रॉन्ग साइड से लास्ट वाले फंदे को ऐसे रेड से बिन लूंगी। और जो मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ, तो इसको मैं अब यहाँ पे देखिए ऐसे फंसा के और ये इससे बिनाई करती हूँ। तो बहुत दूरी नहीं आती है। आपका जो कलर है अपोजिट कलर, वो एक दूसरे के संग फंसते हुए देखिए इस तरह से यहाँ, और इसी तरीके से नीचे में मैंने किया है। इस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो अब ये पूरी सिलाई यहाँ पे तो मैं पूरा बिन लूंगी, क्योंकि इस साइड में रॉन्ग साइड से फंदे घट रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से पूरा बिन लूंगी। अब हमारे सारे फंदे बराबर हैं। बीच में हमने 11 फंदे घटाए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26 यहाँ पे है। और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 2 26 यहाँ पे है। तो दोनों तरफ बराबर फंदे हो गए। ये इस तरीके से गला हमारा सेंटर में घट गया।
अब इस साइड भी हमको कलर लगाना है दूसरा, लेकिन इसके संग हम सबसे पहले देखिए यहाँ मैं दूसरा कलर घटाने के टाइम इसलिए नहीं लगाती हूं कि देखिए इस तरह से अगर हम लगा के फंदे घटाएंगे तो हमारे फंदे अलग से दिखते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हम बाद में गला बनाएंगे तो हमारा गला घटने के लिए ये बाद में फंदा जब हम उठाएंगे तो ये जो कलर है वो हमारा छिप जाता है। इसलिए मैं इस एकदम पहले फंदे से दूसरा कलर नहीं लगाती हूं। अब अगर इस तरह से लगाएंगे तो देखिए ये करेंगे और दूसरा बिना, और इसके ऊपर से जब हम इसको ऐसे उतारते हैं तो ये बिल्कुल ऑड सा दिखता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, तो ये बिल्कुल ऑड सा लगता है और जब हम यहाँ पे फंदा उठाएंगे तो ये बिल्कुल अलग से हमारा कलर नजर आता है। तो मैं यहाँ इस तरह से नहीं घटाती हूं, मैं इसको ये देखिए ऐसे, और अब ये पहला फंदा भी खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ घटाऊंगी 3 फंदे मुझे घटाने हैं, तो 2 फंदे तो मैं अपने पहले कलर से, जैसे ये 1 और ये 2 इस तरह से, और तीसरा फंदा मैं अपने इस रेड वाले कलर से ऐसे बिन लूंगी और इसको इस तरह से उतार देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता है, जिससे हम जब यहाँ पे फंदा उठाएंगे तो हमारा कलर जो है मिक्स नहीं होगा। अब बाकी हम इस रेड कलर से बिन लेंगे, ये रॉन्ग साइड और सॉरी ये पूरी राइट साइड और रॉन्ग साइड यहाँ तक बिन लेते हैं, फिर इसको हम घटाएंगे। ये देखिए अब इस साइड का इधर भी 3 फंदे घटाएंगे, तो ये 2 फंदे एक संग लेके सबसे पहले 1, फिर 2 और फिर ये 3। तो इस तरफ हम इधर से उल्टे तरफ से घटाएंगे और यहाँ पे हम सीधे तरफ से घटाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारा कलर चेंज हो गया, तो इसको कैसे घटाना है, तो ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करके राइट साइड से फिर हमारा कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 2-2 सिलाई की ही लाइनिंग है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इस साइड अब लास्ट वाला फंदा मैं अपने बेस कलर से, जिससे मैं पूरा बना रही हूं, इस तरह से बिन लूंगी। तो देखिए ये धागे बिल्कुल लूज हैं, कहीं से भी ये धागे खींचे नहीं हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई भी सिकन आए। तो लगाइए जब दूसरा कलर, तो आप ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ हमारा धागा थोड़ा सा लूज ही रहे। तो अब एक बार फिर से मैं इसको ऐसे फंसा के फिर बनाऊंगी। तो अब ये राइट साइड पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपने इस कलर से। गला घटाना और गला कैसे बनाते हैं मैंने अपने चैनल पे कई बार बताया है। मैं इस स्वेटर में भी आपको बता रही हूँ कि जब हम 2 कलर से बनाते हैं तो हम कैसे गला घटाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये ऊन हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे फंसाएंगे और पहला फंदा उतार के दूसरे फंदे को बिन लीजिए और इस तरह से पहले 1, और अब हमको दूसरा फंदा घटाना है, तो ऐसे 2। अब यहाँ से हमको इस कलर से बिनना है, तो ये ऐसे फंसा के और बाकी की बिनाई हम इससे कर लेंगे। तो 3, 2 करके हमने फंदे घटा लिए हैं और अब 1 फंदा घटाना है और बीच में 11 फंदे। यही सेम घटाई मैंने बैक में की है। यहाँ पे 6, ये 5, फिर 3, 2, 1 करके यहाँ हमारी बिनाई पूरी हो गई है और घटाई भी बैक गले की देखिए बहुत थोड़ी सी इतनी सी गला की गहराई हमने ये रखी है। देखिए इस तरीके से ये है बैक का गला और फ्रंट का गला हमारा थोड़ा बड़ा रहता है आगे से, जिससे कि पहनने में आसानी हो। तो ये राइट साइड और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए अब रॉन्ग साइड से भी
2 फंदे घटा लेंगे। रॉन्ग साइड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने एक सिलाई बिन के यहाँ पे दूसरा कलर छोड़ा हुआ है, तो इस तरह से जब ये घटता है तो देखिए ऑड नहीं लगता है। तो 2 फंदे हमने घटा लिए। अब ये रॉन्ग साइड और राइट साइड कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे और फिर रॉन्ग साइड में एक फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे बस हम एक फंदा और घटाएंगे और इस ऊन को मैं फंसाती जा रही हूं क्योंकि अभी एक लाइनिंग इसकी और बनानी है। तो ये हो गया, एक फंदा घट गया। अब यहां से आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे बचे। और यहाँ पे रॉन्ग साइड से जब दूसरी तरफ का हम घटा लेंगे तो वो भी हमारे 20 फंदे हो जाएंगे। तो ये अब 4 सिलाई यहाँ पे इस कलर से हो गया। इसके बाद की लंबाई जो हमारी है वो बिल्कुल 20 फंदों को बिन के कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो गला फंदे के हिसाब से मैंने रखा है। अगर हमारा 70 फंदा रहता तो मैं इसमें 18 फंदे शोल्डर पे रखती। और ये देखिए अब इस साइड का भी ये 1 और 2 फंदे एक संग लेके जब हम इसको घटा देंगे तो ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये हो गई हमारे गले की घटाई। और बाजू की घटाई भी मैंने आपको बता दी थी कि सिर्फ 3 2 1 करके मैंने घटाया है। जैसा मैंने बताया अगर मैं 70 फंदा रखती तो यहाँ पे मैं सिर्फ 18 फंदे शोल्डर पे रखती। अगर मेरे बॉडी में 70 फंदे रहता तो 80 फंदा रहता तो मैं 22 फंदे रखती। तो जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाते हैं आप इसमें शोल्डर में भी फंदे प्लस करिए और यहाँ घटाने में भी फंदे प्लस होते हैं। क्योंकि अगर 80 फंदा रहेगा तो मैं यहाँ पे 4 2 1 घटाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ये घटाई जो मैंने 3 2 1 किया इसको भी मैं 4 2 1 करके घटाऊंगी। 22 फंदे शोल्डर पे रखूंगी। उसके बाद जो फंदे बचेंगे वो मैं यहाँ पे घटा के हाफ हाफ में पूरा करूंगी। इसमें जो डिजाइन है इसके लिए एक ऑड नंबर का फंदा हमें रखना पड़ा। कई डिजाइन होती है जिसमें बिल्कुल बराबर फंदे होते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल बीच में हाफ हाफ फंदे घटाइए। अगर 6 यहाँ है तो 6 यहाँ भी घटेंगे। लेकिन इस वाले पैटर्न में मेरा एक फंदा ऑड नंबर का है तो उसको मैंने राइट साइड में एडजस्ट किया है। तो अब इन दोनों साइड को मैं इसी तरह से बिल्कुल कलर चेंज करते हुए बिनते हुए देखिए। अभी मुझे ये रेड मैंने लगा लिया है, ये ब्लैक और ये रेड लगा के ये 4 सिलाई हमारी और बनेगी। फिर हमारा ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पार्ट का। तो इतना बनाने के बाद शोल्डर कैसे उतारना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये है बाजू के घटने के बाद इस शोल्डर तक की ये लंबाई। और ये लंबाई जो है मेरी यहाँ से देखिए, अगर ये जो मैंने घटाया है और अभी एक रॉन्ग साइड से हमको बिनना है तो ये है 5 इंच, क्योंकि यहाँ से ये घटा है तो यहाँ से ये टोटल 5 इंच इसकी लंबाई है। और पूरा स्वेटर मैं नाप के आपको दिखा दूंगी बनने के बाद। तो ये देखिए 3 सिलाई मैंने बनाया है, चौथी सिलाई में हमारी ये इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी यानी रॉन्ग साइड से। तो अब मैं दोनों शोल्डर साथ में लेके एक सिलाई पे बिन लूंगी। तो ये भी मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। ऊन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये जो लास्ट में थोड़ा सा बचा था
यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड में 4 सिलाई कंप्लीट है, राइट साइड में अभी सिर्फ 3 सिलाई हुई है और रॉन्ग साइड से बिनने के बाद हमारा ये लेंथ इसका कंप्लीट होता। इसके पहले मैं इसको जोड़ लूंगी, मतलब एक सिलाई पे कर लूंगी। तो पहले हम बैक वाला फंदा सिलाई पे ऐसे उतार लेंगे और फ्रंट का भी एक फंदा जो हम बिना बुने उतारते हैं इसको भी उतार लेंगे। अब देखिए बैक का फंदा हम सिर्फ उतारेंगे बिना बुने, फिर फ्रंट का फंदा अब हम बीनेंगे यहाँ पे उल्टा। ऐसे बैक पार्ट के फंदे को उतार लेंगे और फ्रंट पार्ट के फंदे को उल्टा हम बिनते जाएंगे। ऐसे देखिए, तो इस तरीके से हमारी ये रॉन्ग साइड की बिनाई भी हो जाएगी, प्लस हमारे शोल्डर के फंदे एक सिलाई पे आराम से आ जाएंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। अगर आप अलग अलग बनाती हैं तो फिर से हमको सिलाई पलटनी पड़ती है, एक सिलाई पे फंदे करने पड़ते हैं, फिर हम फंदे बंद करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ, ये बहुत आसानी से हो जाता है। बैक पार्ट के फंदे को उतार लेना है क्योंकि इधर की लंबाई कंप्लीट है, फ्रंट की लास्ट रो हमारी बाकी है यानी कि रॉन्ग साइड से एक सिलाई, तो वो मैं इस तरीके से ऐसे बिन ले रही हूँ। बैक के फंदे को मैंने सिर्फ उतार लिया है और फ्रंट के फंदे को बिन रही हूं। तो ऐसे ये हमारी एक सिलाई पे आ जाएगी। फिर जब हम दोनों तरफ के शोल्डर के फंदे इस तरीके से उतार लेंगे तो हम फंदे बंद कर देंगे, साथ के साथ हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो ऐसे और ये ऐसे, ये बैक और ये फ्रंट, सारे 20 फंदे बैक के 20 फंदे फ्रंट के, इस तरह से हमारी एक सिलाई पे आ गए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फंदा हमारा खुल चुका है, तो इसको पहले मैं बिन लूंगी। इस तरीके से, और सबसे पहले बैक पार्ट के फंदे को उतारेंगे, फ्रंट का एक फंदा उतारेंगे और बैक पार्ट के फंदे को सिर्फ उतारेंगे और फ्रंट पार्ट के फंदे को हम बिनते जाएंगे इस तरीके से, जैसे हमने अभी एक तरफ किया। इस तरह से धागे दोनों के देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं, कहीं कोई धागा मिला हुआ नहीं है। तो ये इस तरीके से बैक पार्ट का फंदा उतार के फ्रंट पार्ट के फंदे को हम उल्टा बिन लेंगे, क्योंकि उल्टी ही बिनाई करनी थी हमको। इस तरह से देखिए दोनों के रॉन्ग साइड ऐसे हैं और फ्रंट साइड हमारे दोनों पार्ट के अंदर की तरफ हैं। तो ये इस धागे को ध्यान रखिएगा खुलने ना पाए, क्योंकि धागा छोटा है, नॉट लगाना है, इसलिए मैंने बहुत बड़ा धागा नहीं रखा है। दूसरी साइड जो मेरे गोले में से फंदा बच गया था मैंने उसको वहीं पे वैसे ही छोड़ दिया है। तो जो छोटे छोटे धागे बचते हैं उससे आप सिलाई कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट के फंदे को उतार के फ्रंट पार्ट का फंदा बिन लेंगे। फिर देखिए पहले बैक का पार्ट का फंदा खत्म हुआ फंदा और अब फ्रंट का, यानी कि दोनों साइड के फंदे मैंने एक ही उस पे सिलाई पे कर लिए। तो ये है हमारा शोल्डर। अब हम सारे फंदे बंद करेंगे देखिए, और ये आप चाहे तो सीधा सीधा भी बंद कर सकती हैं, उल्टा उल्टा भी बंद कर सकती हैं। मैं उल्टा उल्टा ही फंदा बंद करती हूँ शोल्डर के। तो सबसे पहले 2 फंदे लेके एक संग बिन देंगे ऐसे। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये हमारा दोनों तरफ का फंदा लेके ऐसे देखिए 2-2 फंदे बिल्कुल इस तरह से आ जाते हैं साथ के साथ में। तो अब इन्हीं 2-2 फंदों को हम बंद करते जाएंगे। ये फंदा सिलाई पर चढ़ाएंगे, ये 2 इस पे से और लेंगे, यानी अगर आप देखिए तो टोटल 3 फंदे, इसको हम बंद कर देंगे। फिर आया अगला 2 फंदा। अब इस फंदे को सिलाई पे लेके ये दोनों फंदे लेके, और इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है और लूज भी नहीं करना है। जैसे अभी तक आपने बिनाई की है सेम उसी तरीके से हम सारे फंदे बंद करते जाएंगे। देखिए 2-2 ज्वाइंट है। अगर ऐसा आपके सिलाई पे नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 फंदे अपने इस सिलाई पर से लीजिए, एक फंदा जो हमने उतारा है उसको चढ़ा के टोटल 3 फंदे, देखिए ये 2 फंदा है साथ में, ये फंदा इस पर चढ़ाया और ये 2, टोटल 3 फंदे, इसको हम बंद कर देंगे।
इस तरीके से सारे फंदे ऐसे हम बंद करते जाएंगे। ये देखिए, लास्ट में देखिए 2 बचा, एक ये टोटल 3 फंदे इस तरीके से। और अब ये वाला जो है, इसको मैंने एक ही गोला दोनों तरफ से लगाया है, तो मैं इसको इस तरह से देखिए ये वाला ऊन खींच लूंगी ऐसे, थोड़ी दूर से इसको हम कट कर देंगे और ये धागा मैं खींच लूंगी और इसके बाद इन दोनों को नॉट लगा देंगे। यहाँ पे ये धागा जिसे मैंने घटाया है कट कर दिया है, क्योंकि गले के फंदे को जो मैं उठाऊंगी वो मैं ब्लैक कलर से उठाऊंगी, क्योंकि इसमें नीचे ये जो है ये ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे भी ब्लैक से ही फंदे उठाऊंगी। और अब इस तरफ के भी फंदे मैं बंद कर लेती हूँ। अगर मेरे गले का कलर सेम रहता तो मैं यहाँ पे जो मेरा बड़ा गोला है उसको कट नहीं करती, उसी धागे से मैं गले का फंदा उठा लेती। तो अब इस साइड का भी देखिए, सबसे पहले 2 फंदे एक साथ लेके बंद करेंगे, पहली बार 2 फंदे। और अब देखिए इधर भी सेम पैटर्न है, तो ये फंदा इस पे चढ़ाएंगे और इसके बाद 3-3 फंदे एक संग इसको लेते हुए, इस फंदे को लेते हुए 3 फंदा, 2 इधर है, इसको लेके ऐसे और ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए इधर के भी फंदे मैंने बंद कर दिए और अब ये इसको भी इस तरह से खींच के और थोड़ी दूर से ऐसे कट कर दूंगी मैं और इन दोनों को भी अच्छे से नॉट लगा दूंगी। ये हो गया। एक्स्ट्रा ऊन जो है उसको कट कर दीजिए। ये जो धागे हमारे इतने बड़े बड़े बचते हैं, आप इसको रख दीजिए, इससे आप सिलाई कर सकती हैं आराम से। या अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं तो उसमें आप कलर मल्टी कलर का अगर तो थोड़े थोड़े डिजाइन के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारा ये गला तैयार है। अब हम फंदे उठाएंगे गले के। तो गले का फंदा आप किसी भी सिलाई से नहीं उठा सकती। गले की सिलाई आती है इस तरीके से। देखिए मेरे पास 10 नंबर की ये सिलाई है जिसे मैंने नीचे का बॉर्डर बनाया है। कई तरह की सिलाइयाँ आती हैं, लेकिन ये गले के लिए हमको ये वाली सिलाई चाहिए होती है। तो अब मैं गले का फंदा उठाऊंगी। तो इसके लिए देखिए ब्लैक कलर से मुझे फंदा उठाना है, तो मैं ये जो हमने बिनाई की है, देखिए ये जो पहला फंदा उतारा है यहाँ से मैं नहीं उठाती हूँ। इसके बाद जो ये हमारी बिनाई आई है यहाँ पे हम फंदा उठाएंगे। तो ये ऐसे हर एक बिनाई जो है देखिए उसमें से हम फंदा उठाते जाएंगे और ये जो हमारा धागा है यहाँ पे इसको ऐसे आप एक बार और फंदा उठा लीजिए, फिर इसका हम नॉट लगा लेंगे। देखिए ये तो जैसे जितनी सिलाइयां आपने बनाई है लगभग उतने फंदे हमारे उठ जाते हैं सिधाई में, फिर जो हमने फंदे घटाए हैं वहां पे। तो ये है देखिए तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा। तो 4 लाइन ऊपर हमने बनाया था इस तरीके से। दो रेड की लाइनिंग, तो जैसे जैसे देखिए ये लाइनिंग है वैसे वैसे फंदे आएंगे। तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17। ये 17 फंदे हमारे बिल्कुल सिधाई में उठे हैं। और अब जहां से हमने ये घटाना शुरू किया है, देखिए ये हो गया 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और एक ये 29। टोटल 29 फंदे देखिए हमारे हाफ में उठे हैं। अब यहां से हम सिलाई चेंज कर लेंगे। यहाँ से अब ये देखिए, ये जो हमने घटाया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, देखिए ये एक, इधर हमारे एक फंदे एक्स्ट्रा है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और एक यहाँ पे 31। इधर हमारे 31 फंदे उठे हैं, उस साइड हमारे 29 यानी कि 29 फंदे। और अब बैक पार्ट के फंदे भी हम उठा लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ जहां हमने शोल्डर के फंदे जोड़े हैं वहीं से देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक साइड 13 फंदे उठे और अब दूसरे साइड देखिए इसी सिलाई से उठाएंगे बैक में। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15। तो अब देखिए एक दो फंदे इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ पे 29, यहाँ पे 31, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15, इस तरीके से फंदे हमारे उठे हैं। एक ऑड नंबर का फंदा हमारा है तो नहीं, बराबर फंदे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको एक सीधा एक उल्टा बनाना है तो आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ से एक सीधा फंदा जब बिनना स्टार्ट करें तो लास्ट में हमारा जो फंदा है वो उल्टा ही बन के आए, क्योंकि बॉर्डर हमारा एक सीधा एक उल्टा फंदा है। तो इस तरीके से पहला फंदा यहीं से अब हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लीजिएगा क्योंकि जुड़ रहा है अभी। फिर हम एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से बिनते हुए लगभग 20 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। मैं डबल बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि गला अगर थोड़ा छोटा होता है तो आप डबल बॉर्डर बनाइए, इससे ये सर में जाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल सर्कल करते हुए जब यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूंगी तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। चौथी सिलाई से हम बिनाई करते हैं, 3 सिलाई पे हम इस तरीके से फंदे उठा लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने फिर से बिनना स्टार्ट किया। ये आने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 20 सिलाई का बॉर्डर हम बनाएंगे और फिर हम इसको ढीला ढीला उतार के पीछे की तरफ सिल देंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद फंदे कैसे बंद करने हैं और उसको कैसे सिलना है मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये है फ्रंट और बैक कंप्लीट। गला बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम स्लीव बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 20 सिलाई का बॉर्डर मैंने टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब हम सारे फंदे बंद करेंगे। फंदे बंद करते समय इसको ढीले ढीले बंद करिए, और अगर आप ढीला नहीं कर पाती हैं तो देखिए इस तरह से 10 नंबर से मैंने बॉर्डर बनाया है और ये 9 नंबर की सिलाई मैंने ली है, जिससे कि अब मैं ये फंदे बंद करूंगी। फंदे लूज इसलिए क्योंकि ये गले के फंदे हैं, और अगर आप इसको टाइट करिएगा तो हमारा फिर ये गला अच्छे से उतरेगा नहीं और फिर बच्चे के सिर में जाएगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ से ये हमने सीधा बिना और अगला फंदा हमारा उल्टा है। ऐसे ऊन पीछे करिए और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल दीजिए। आप ऐसे भी कर सकती हैं या आप सीधे सीधा सीधा फंदा बिनिए, क्योंकि इसको हमें सिलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरीके से देखिए फंदा मैं बिल्कुल ये धागा पीछे का लूज रख रही हूं, जिससे कि ये हमारा बहुत ढीला ढीला उतरे। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा एक एक फंदा आगे का बिनते जाएंगे और ये पीछे के फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे, एकदम ढीला ढीला, जिससे कि सिर में जाने में दिक्कत ना आए। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके से एक सिलाई पर का उतर जाएगा, फिर हम दूसरी सिलाई पर से उतारेंगे। ये देखिए बहुत ही ढीले फंदे मैंने उतारे हैं, बिल्कुल लूज आ रहा है। तो इसको जब हम डबल करके सिलेंगे तो हमारा ये अच्छे से फिट आएगा। तो सारे फंदे उतारने के बाद इसको सिलना कैसे है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक सिलाई के फंदे इस तरह से खत्म होने के बाद अब हम यहाँ से इसको कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी ऐसे ही राउंड में देखिए
इस तरह से बिनते जाएंगे और सारे फंदे हम उतारते चले जाएंगे। याद रखिएगा काफी लूज रखना है इसको। इस तरह से देखिए, ये देखिए काफी लूज फंदे मैंने उतारे हैं। तो सिलाई आप एक मोटी कर लीजिए और अगर आप लूज उतार सकती हैं तो आप सेम सिलाई से भी उतार सकती हैं। तो मैंने एक मोटी सिलाई लगाई है यहाँ पे ये सारे फंदे बंद करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और बिल्कुल लूज लूज रखने हैं फंदे उतारने के टाइम। ये देखिए यहाँ पे सारे फंदे हमारे कंप्लीट हो गए, बंद हो गए। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से धागा गोला निकाल के थोड़ा लंबा सा धागा कट कर लेंगे जिससे कि हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम कर लेंगे रॉन्ग साइड पे, ऐसे उल्टे तरफ से। और ये जो फंदे हमने उतारे हैं देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ हमने लास्ट फंदा ये उतारा है, ये हमारा जो दिख रहा है सीधा बिल्कुल यहाँ पे ऐसे इसको बिल्कुल साथ के साथ रखेंगे जहां से हमने फंदे उठाए हैं। और यहाँ से इससे देखिए यहाँ से ऐसे लेते हुए और ये दोनों को हम साथ में इस तरह से टक करते जाएंगे बराबर रखने के लिए। देखिए ये जो सीधा पार्ट है, ये सीधी बिनाई जो दिख रही है देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको पकड़िए बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए जहां से हमारा सीधा स्टार्ट हुआ है। आराम से इसको आप स्ट्रेच करिए यानी फैला लीजिए। और ये जो हमने फंदे डाले हैं जहां से, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से ये, और ये जो हमने फंदे उतारे हैं वहां पे इसको फंसाते हुए हम सिलते चले जाएंगे। देखिए ये और ये जैसे हम तुड़पन करते हैं। और ये धागा देखिए मैं खींच नहीं रही हूं क्योंकि अगर हम इसको खींच देंगे, टाइट कर देंगे तो फिर ये हमारा और फैलेगा नहीं, पहनते समय बच्चे के सिर में जाएगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल इस तरह से देखिए ये फंसा लीजिए और आराम से इसको देखिए ऐसे खींचते हुए बस लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल टाइट नहीं करना है। इस तरह से लेते हुए जैसे हम तुड़पन करते हैं, ये देखिए लंबा लंबा इस तरह से मैं फंसा रही हूँ, बहुत पास भी नहीं कर रही हूँ। जब इतनी सिलाई हो जाए तो फिर से आप ये देखिए ये पकड़िए बॉर्डर जो सीधा आया है यहाँ पे बिल्कुल रखिए जहां से स्टार्ट हुआ है। इन पार्ट को ऐसे दोनों हाथ से अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए ये गैपिंग, और इस तरह से पकड़ते हुए हम ये गला सिल देंगे। तो ये इस बहुत लूज आता है, बच्चे के सिर में बहुत आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं जा रहा है तो गला आप थोड़ा सा और बड़ा घटा लीजिए, यानी कि कुछ सिलाई नीचे से ही आप गले को घटा लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको किया है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो ये इसको लेके जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे हम इसको ऐसे रख देंगे और इसके बाद इसको ऐसे स्ट्रेच करके यानी कि फैला के, ये देखिए जो हमने फंदे उतारे हैं ऐसे यहाँ से इसको पकड़ के हम सिलते चले जाएंगे। और ये वाला धागा बहुत लूज ही रखिएगा, इसको भी टाइट मत खींच दीजिएगा, तो आपका ये अच्छे से फिनिश हो जाएगा सिलाई। तो धागा ये सिलाई वाला धागा भी बड़ा ही रखिएगा जिससे कि आपको बाद में खींच के ना सिलना पड़े, कहीं भी खिंचाव नहीं आना चाहिए सिलाई में। तो ये गला बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पूरा हम सिल लेंगे, इसको ऐसे मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं पूरा राउंड में। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ये जहां से हमने शुरू किया है वहां पे हम पहुंच गए हैं। तो अब इसको इस तरह से ये, और यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे और ये धागा जो है इसको थोड़ा दूर ऐसे करके
कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये गला बनके आ जाएगा। तो ये काफी लूज रहता है और बच्चे के सिर में बहुत आराम से चला जाता है। तो देखिए ऐसे डबल बॉर्डर है ये और काफी लूज है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक इस तरीके से बनके तैयार है। और इसकी एक स्लीव भी देखिए इस तरीके से मैंने बना ली है। जितनी लाइनिंग यहाँ घटाने तक मैंने स्लीव में बनाई है, सेम इतनी ही लाइनिंग ये स्लीव घटाने तक देखिए 2 रेड और 2 ब्लैक है, इतनी ही मैंने इसमें भी रखी है देखिए। और सेम 3 2 1 करके इसको भी मैंने घटा दिया है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे स्लीव का बॉर्डर बना लिया है। 40 फंदे डाले हैं मैंने, जिस तरह से फ्रंट और बैक के फंदे बनाए हैं उसी तरीके से डाल के 16 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। 40 फंदे 16 सिलाई 10 नंबर की सिलाई पे। अब हम इसमें भी फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं बढ़ाऊंगी सिर्फ 3 फंदे, मैंने बहुत लूज स्लीव नहीं रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 1 बढ़ाऊंगी मैं ऐसे, फिर बीच में 1, ये रॉन्ग साइड है। तो 40 फंदे हैं तो लगभग 20 फंदे मान लीजिए सेंटर, वहां पे 1 फंदे बढ़ाएंगे और 1 और फंदा हम लास्ट में बढ़ाएंगे। तो 3 फंदे सिर्फ मैंने बढ़ाए हैं, वो भी सिर्फ डिजाइन को सेट करने के लिए। तो अब देखिए 1 फंदा मैं यहां बढ़ा रही हूं ऐसे और फिर लास्ट में। इस तरह से 2 फंदे जब रह जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, 1-1 फंदा हमारा साइड से बचा रहेगा। तो पहला फंदा बिनने के बाद दूसरे फंदे में मैंने बढ़ाया था फंदा। अब देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, तो यहां मैं फंदा बढ़ा लूंगी, 1 फंदे का 2 फंदा इस तरह से और लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब यहाँ सिलाई चेंज कर दी मैंने, 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाने के बाद 9 नंबर की सिलाई मैंने लगा लिया है। और अब 2 सिलाई और बनाने के बाद फिर हम अपना येलो कलर लगाएंगे। और जिस तरीके से मैंने बॉडी पार्ट में डिजाइन सेट की है, ठीक उसी तरीके से मैंने इसमें भी डिजाइन सेट किया है। तो ये हमारी डिजाइन आई है देखिए इतनी, यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 फंदे के बाद और बीच में 7 फंदे के बाद ये 1-1 फंदा इस तरह से ब्लैक बनाने के बाद ग्राफ मैंने दिया हुआ है, सेम उसी तरीके से मैंने इसको सेट किया है। फंदे साइड में जो मैंने बढ़ाए हैं देखिए, यहाँ 6-6 सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए इस तरीके से 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाते हुए लास्ट यहाँ तक, और ये इसके बाद 3 2 1 करके मैंने फंदे घटा दिए हैं। बहुत ढीले स्लीव ये नहीं है, बस यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक स्टार्टिंग में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 20 फंदा और बढ़ा है। तो टोटल 63 फंदे हमारे 63 फंदे हमारे यहाँ पे हुए हैं। 40 फंदे यानी 40 फंदे हमने डाले हैं, 3 बढ़ाए 43, 10 फंदे इधर बढ़े 10 फंदे इधर, यानी 20 फंदे बढ़े। टोटल 63 फंदे यहाँ तक हुए हैं। फिर 3 2 1 करके मैंने इसको घटा दिया है, सारे फंदे बाद में यहाँ पे मैंने बंद कर दिए हैं। इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए जहां फंदे हमारे ये घटे हैं, इसको बिल्कुल इस तरह से हाफ कर लीजिए ऐसे, ये और ये जो सेंटर आता है देखिए इसको हम यहाँ मिलाएंगे, जो हमने सिलाई यहाँ पे जोड़ा है शोल्डर, इस तरीके से यहाँ पे आप एक पिन लगा दीजिए और फिर इसको ऐसे हाफ इधर से और हाफ उधर से करते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा सेट हो जाएगा ऐसे। ये है स्लीव इस तरीके से
सिलने के बाद फिर स्लीव से लेके बॉडी तक की इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो पूरा डिजाइन मैं सेट करके नहीं दिखा रही हूँ, सेम जैसे हमने इसको बनाया है उसी तरीके से इसको बनाएंगे। 2 सिलाई का ये जिगजैग पार्ट, फिर 2 सिलाई सादा, फिर हमारा ये डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए मेरी 1 2 3 4 5 डिजाइन सेट हुई है स्लीव में, और कलर चेंज करते हुए इसको हम बना लेंगे। तो स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक और इसका टोटल लंबाई नाप के मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने बना के पूरा सिल लिया है। सिलाई सबसे पहले ये जो मैंने बताया था आसीन गोलाई में पहले सिलने के बाद फिर एक साइड से स्टार्ट करिए सिलाई और एक तरफ लास्ट तक यहाँ तक। और जो ये बॉर्डर है इसको मैंने ब्लैक कलर से सिला है, जो यहाँ पे ब्लैक ऊन था मेरा उससे मैंने इसको सिल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से किया है, बाकी मैंने एक ही कलर से पूरी सिलाई कर दी है। अब देखिए ये इस तरीके से हमारा बनके तैयार है। ये जो स्लीव है मैंने सेम रखा है लंबाई। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ये 2 लाइनिंग और बड़ा कर सकती हैं, फंदे आप और बढ़ा सकती हैं। मैंने टोटल 63 फंदे रखे हैं। फ्रंट एंड बैक में मेरे 75 फंदे हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आस्तीन में फंदे कितने बढ़ाने चाहिए। तो अगर आपको इससे बड़ा बनाना है या इससे ढीला करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे बढ़ाए हैं। छोटे बच्चे का है, मैंने बहुत ढीला नहीं रखा है। अगर आपको फंदे ज्यादा रखने हैं तो आप बहुत अगर बढ़ाएंगी तो 5 फंदे बढ़ाइए। इससे ज्यादा फंदे डिजाइन के हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन बॉर्डर के बाद 5 फंदे बॉर्डर के लिए स्लीव के लिए काफी हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 फंदे बढ़ाए थे, डिजाइन सेट किया था। यहाँ तक आते आते देखिए मेरे एक फंदे की यहाँ पे यहाँ तक जो था तब तक हमारा यहाँ कॉर्नर पे 5 फंदा रहता, लेकिन यहाँ एक फंदा और बढ़ चुका है डिजाइन सेट करने के टाइम पे ही। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में 6 रखा है, फिर 1 ब्लैक किया है, फिर ये 7 फंदे बीच बीच में हैं। और इसके बाद फंदे के हिसाब से जैसे जैसे मेरा डिजाइन सेट होता गया है मैंने इसको बना लिया है। तो 6 सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। टोटल 20 फंदे बढ़े हैं, 10 एक तरफ 10 दूसरी तरफ से। तो टोटल 63 फंदे हैं मेरे इस स्लीव में। 75 है फ्रंट एंड बैक में। गला भी मैंने आपको दिखा दिया था, देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और अब इसको मैं नाप के आपको दिखा देती हूँ। आराम से ये 2 से 2.5 साल तक के बच्चे को हो जाएगा। आप इसी पैटर्न को, इसी फंदे को और लंबा कर सकती हैं। 3 साल तक के बच्चे को भी आराम से आएगा, 4 साल तक के बच्चे को भी आराम से आएगा। आप इसी पैटर्न को और लंबा कर लीजिए। फंदा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 75 फंदे काफी होते हैं। ज्यादा बड़े बच्चे का बनाना है तब आप 81 फंदे रखिए, 85 फंदे रखिए। उस हिसाब से आप इस पैटर्न को सेट कर सकती हैं। ये डिजाइन का ग्राफ मैंने दिया ही है, उस हिसाब से आप ये बना सकती हैं। तो चलिए अब इसको हम नाप के देखते हैं। तो ये सिलने के बाद देखिए इसकी जो लंबाई है हमारी, बिल्कुल शोल्डर के पास से मैं इसको देखूंगी। तो ये देखिए यहां से इसकी लंबाई हम देखेंगे तो ये है पूरी 15 इंच इसकी लेंथ, यानी 15 इंच इसकी लंबाई है। चौड़ाई अगर मैं दिखाऊं तो एक स्लीव जहां से मैंने इसको ये सिला है यहां से यहां तक देखिए 12 इंच है इसकी चौड़ाई। लंबाई मैंने दिखा दिया। और ये जो स्लीव है यहां से हम इसको देखेंगे तो ये देखिए 12 इंच इसकी स्लीव की लेंथ है। ये हमारा लगभग 12 इंच इसकी स्लीव की लेंथ है, ये जहां से हमने इसको सिला है। आपको और अगर इसी पैटर्न में इसी नाप में स्लीव और लंबा करना है तो ये 2 लाइनिंग आप और एक्स्ट्रा कर लीजिए। जहां तक आपके फंदे बढ़ते हैं आप बढ़ा लीजिए। फंदे आप बढ़ा सकती हैं बहुत आराम से, जितना भी आप चाहें, लेकिन जितने हमारे पल्ले में रहता है उससे ज्यादा फंदा स्लीव में नहीं रखना चाहिए। तो ये है हमारा टोटल नाप। ऊन काफी कम लगा है, इसमें बहुत ज्यादा ऊन नहीं लगा है। तो ये है, आपको अगर इस पैटर्न के लिए लेना है तो देखिए ये बहुत कम लगा है, यानी 25 ग्राम। 50 ग्राम मान लीजिए आपका ये ब्लैक लगा है और लगभग 75 ग्राम मेरा ये एक लच्छी मैंने लिया है, तो मेरा ये आराम से हो गया है। तो ये है हमारा पैटर्न और ये है पूरा स्वेटर। तो
तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।